हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है और सिलेबस कहां तक आएगा, किस प्रकार से पढ़ना है, ये कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हम पुराना पेपर हमारे पास नहीं है, हमें कैसे आइडिया लगे। तो ये पेपर भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। बच्चों जो हमारा पेपर बनने वाला है लगभग मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। जो आपका पहला बुक है उसमें, ये तो आपका पहला बुक में ये देखिए कितने अध्याय हैं। 1 से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो भाग 1 का है ना, ये पूरा पढ़ना है आपको। भाग 1 तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। साथ में जो भाग 2 है बच्चों, तो 9-10 आप कंप्लीट कर ही लें। 10 वाला जो भाग है मैंने पिछले साल पढ़ाया था। जो बच्चा यदि पढ़ा, ठीक है, इस साल अभी लेट होने के कारण, क्योंकि हमारा थोड़ा कोर्स भी लेट था, लेकिन दिसंबर में हमारा टारगेट है कि लास्ट दिसंबर तक हमारा कंप्लीट ही हो जाए। क्योंकि अभी फिलहाल मैंने चैप्टर 11 यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो आपको आज या कल तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 12 स्टार्ट हो जाएगा। हमारा क्लास लगातार आता रहेगा बच्चों। लेकिन ये जो आपको परमाणु है ना, परमाणु को पढ़ के जाना, ध्यान रखना। वो भी बोर का परमाणु मॉडल वगैरह पढ़ लेना, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ से मॉडल से एक प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में। तो आपको भैया जो पहला भाग है उसके 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट, 9-10 यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। अब यहाँ पर ये चैप्टर मैं पढ़ा ही रहा हूं, ये भी बिल्कुल इजी है। तो आपको मैक्सिमम यहां तक पढ़ के जाना है, परमाणु तक, ठीक है। परमाणु तक पढ़ के जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चे हल्के में ले रहे हैं। अभी मैं ये 15 दिन पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाया था आप लोगों को, शेयर भी किया था आपको फेसबुक में और अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। हो सकता है आप लोग नहीं देखें तो कोई बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भाई देखिए, अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तो शिक्षा मंत्री कोई था नहीं, अभी कुछ कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन उस बीच एक अपडेट निकल कर आया था कि हाफ ईयरली के 5% अंक जुड़ने वाले हैं, 5% अंक जुड़ेंगे। ये ऐसा खबर आया था, ऑफिशियल तो नहीं था लेकिन न्यूज़पेपर में आया था। इसलिए आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। इस बार हाफ ईयरली को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जिन बच्चों के पास ये पेपर नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी कराया हूं। तो पुराना जो मेरा वीडियो पड़ा है इसी पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, तो आप लोग कर लेना। जैसे यहाँ पर 1 कूलम आवेश का मान है 1 यहाँ पर 1 कूलम आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं पूछा है, 1 कूलम आवेश पर 6.25 × 10⁻18। ये 1 कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। चालक की धारिता, ठीक है, फैराड में होती है। यहाँ पर देखिए 10 कूलम है, 2 वोल्ट की वृद्धि, 10 में 2 का भाग दो भैया, 5 फैराड आ जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया था। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, लेंज का नियम है ना। यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से। भारत के घरों में 50 हर्ट्ज की धारा दी जाती है ना। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो रेडियो तरंग है। 1 फोटॉन की ऊर्जा E = h होता है, ठीक है। ये सारा चीज मैंने करा दिया था बच्चों। उम्मीद करता हूं ये रिक्त स्थान है, आप लोग कर लेना। एक वाक्य में उत्तर भी मैंने कर, इसका मैं अभी फिर से एक बार शेयर कर दूंगा। कहाँ? टेलीग्राम में। टेलीग्राम से कोचिंग क्लासेस के नाम से जो बच्चा जुड़ा है तो सब जानता है। या कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल आ चुका है ना, व्हाट्सएप में अब एक चैनल बनाने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मैंने बना दिया है। वहाँ पे लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। ये आपका सही जोड़ी था। प्रश्न देख लो। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, समविभव पृष्ठ। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने में उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? किरचॉफ का प्रथम नियम, अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं? ये प्रश्न भी आपको तैयार करना ही करना। देखो सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बस यही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एक हमको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कितने प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, लगातार 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले तो अब ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसलिए छोटे प्रश्नों पर जरूर ध्यान देना। फिजिक्स में लोगों को ये डाउट रहता है, बस बड़े बड़े प्रश्न पढ़ते चले जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों पर आप ध्यान नहीं देते हो बच्चों, वो आपको बहुत बड़ी भूल हो जाती है और वहीं से आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए छोटे प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें और पढ़ते चलें। बोर की कक्षा का संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है? बोर मॉडल की 2 कमियां, समविभव पृष्ठ है, वोल्ट मीटर क्यों श्रेष्ठ होता है, विभवमापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अथवा में भी, ठीक है। देखिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, विद्युत भागबल विभवांतर में अंतर। ये प्राथमिक धनुष व्यतिकरण विवर्तन में अध्याय 10 से एक ही प्रश्न आया था पिछले साल, ऐसे एक आधी प्रश्न आएगा। चौक कुंडली का सिद्धांत समझाइए। स्वप्रण अन्योन्य प्रेरण में 4 अंतर, ये सब मैंने कराया। हालांकि जैसे चैप्टर जो आपका 10 है व्यतिकरण विवर्तन, इसमें एक ही प्रश्न जो है इस साल नहीं कराया हूँ।
बाकी ये आवर्धन सीमा वाला सब खत्म करने, आवर्धन क्षमता का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। तो बच्चों 2-2 अंक वाले प्रश्नों पर अभी से फोकस करें बिल्कुल विशेष रूप से, है ना। 4 अंक वाले प्रश्न छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन 2 अंक वाले यार छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि भाई 4 अंक में क्या होता है, एक लंबा प्रश्न होता है, वो अक्सर हर बच्चा तैयार करता है, लेकिन 2 अंक वाले मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों को विधिवत तैयारी करना है, और मैंने बताया इतना पढ़ के ही जाना, प्लीज हल्के में मत लेना। और भी जो भी डाउट हो आप लोग बताना। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने अभी आपको 4 सेट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है ना। जो बच्चे ले चुके हैं उतना तो तैयार ही कर लेना, है ना। मात्र 20 रुपए चार्ज लेता हूँ बच्चों, बढ़िया। और आपको 4 सेट मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। ये इसका प्रोसेस क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम के लिए वो पेपर है, साथ में उसको यदि तैयार कर लेते हो तो हाफ ईयरली में भी आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली में नहीं आएगा, हाफ ईयरली में भी वहां से पूछा जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन था बच्चों, कि आप लोगों को अब कैसे तैयारी करना है। मात्र 1 से 2 दिन बचा हुआ है, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यार हल्के में मत लो। कुछ लोग सोचते हैं कि हाफ ईयरली ऐसे ही हर साल जैसे है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। आप लोग बिल्कुल ऐसा समझो कि बोर्ड एग्जाम है, और बेहतर रूप से मेहनत करो ताकि आपके अच्छे अंक आ सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।